हेलो गाइस, वेलकम टू मृणालिका क्लासेस। आज हम लोग कक्षा 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जीवों में जनन का टॉपिक सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? माइक्रो प्रोपेगेशन। यह विधि क्या है? इससे कैसे नए नए तरीकों से पौधों का उत्पादन किया जाता है कृत्रिम तरीकों से। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की सबसे आधुनिक विधि है। इसमें क्या होता है कि जो मातृ पौधा होता है, यानी मदर प्लांट जो होता है, उससे क्या किया जाता है कि थोड़ा सा उसका उत्तक ले लिया जाता है और उससे बहुत सारी संख्या में नए पौधे का निर्माण प्राप्त किया जाता है। यह जो विधि है, यह उत्तक तथा कोशिका संवर्धन तकनीकी पर आधारित होती है। इसमें करना क्या होता है कि किसी पौधे का से उत्तक का छोटा सा भाग अलग कर दिया जाता है और उसको एसेप्टिक कंडीशंस में कल्चर मीडियम में वृद्धि कराते हैं हम। जिससे क्या होता है कि कोशिकाओं के गुच्छे बनते हैं। जब गुच्छे बनते हैं तो उसे कैलस कहा जाता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कैलस होता है। कैलस को लंबे समय तक गुणन करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है कैलस को। जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो कैलस का एक छोटा सा टुकड़ा दूसरे मीडियम में भेज दिया जाता है। यह क्या होता है कि जाकर के नए प्लांट का वहाँ पे रूप ले लेता है, नए पौधे का विकास कर लेता है। इसमें क्या होता है कि एक बार उत्तक संवर्धन यानी एक बार माइक्रो प्रोपेगेशन यदि हम करते हैं तो लंबे समय तक पौधे हम प्राप्त कर सकते हैं और ये बहुत ही अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। यह आर्किड्स में, कॉर्नेंस में, गुलदाउदी में, शतावर में और मशरूम इत्यादि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आइए थोड़ा सा हम इसका डायग्रामेटिक देख लेते हैं। देखिए क्या है, इसको कट हम कैसे करते हैं। देखिए, स्टॉक स्कॉलन, हमने 2 पौधे लिए हैं, यहाँ से इसको काट दिया है एक पौधे को, इसको दूसरे पौधे में लगा करके बांध दिया है, फिर दूसरे पौधे को कट कर दिया है। क्या किया है हमने? पौधे का एक भाग ले लिया है, ठीक है। पौधे का हमने एक छोटा सा भाग लिया है। जैसे ये मान लीजिए पौधा है, इसका हमने ये ले लिया। यहाँ से हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा हमने इसका उत्तक ले लिया। अभी जैसा मैंने आपको बताया था, उत्तक ले लिया। उत्तक को हमने न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल दिया। न्यूट्रिएंट मीडिया में जब ये कुछ दिन तक रहा, वृद्धि किया, तो यहाँ पे क्या हुआ? कैलस बन गया। कैलस अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कोशिकाओं का गुच्छा होता है कैलस। कैलस क्या होता है? कोशिकाओं का गुच्छा होता है कैलस। इस कैलस को जब हम इसका विकास करते हैं तो ये एम्ब्रियोइड का रूप लेता है। उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और फिर ये जब इसको हम एक मीडियम में डालते हैं तो ये नए प्लांट का रूप ले लेता है। जैसा कि आपको अभी डायग्राम में है कि फर्स्ट आपने ये जैसा ये पौधा देख रहे हैं, यहाँ से इसने ये लिया गया, उत्तक इसका लिया गया। उत्तक को हम कल्चर मीडिया में डाले हैं। कल्चर मीडिया में ये ग्रो करके कैलस बनाया है और कैलस से फिर ये क्या किया है? एम्ब्रियोइड का रूप लिया है, फिर एम्ब्रियो बनाया है और एम्ब्रियो ग्रो करके नए पौधे का रूप ले लिया। ये टिश्यू कल्चर है। इस विधि को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। हम थोड़ा सा प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में आप लोग को बता देते हैं। देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर में जैसे हमने क्या किया कि किसी भी प्लांट का एक टिश्यू ले लिया, एक ब्लॉक उसका ले लिया हमने। फर्स्ट डायग्राम आप देखिएगा, यह है प्लांट टिश्यू का एक ब्लॉक ले लिया हमने।
सेकंड में आप देखेंगे कि इससे क्या हुआ, जब हम इसको न्यूट्रिएंट मीडिया में डालते हैं तो इससे कैलस का फॉर्मेशन होता है। ये आप देख सकते हैं, ये कैलस है, कैलस का फॉर्मेशन हुआ है ये। ठीक, अभी नेक्स्ट डायग्राम में आप देखिए कि कैलस को हमने कल्चर मीडिया में डाल दिया है। तो यहाँ से क्या हुआ है कि कैलस से सिंगल सेल का फॉर्मेशन हो गया है, सिंगल सेल निकल गई हैं। ठीक है, फिर ये सिंगल सेल जो है ये कल्चर मीडिया में ग्रो करके और नए प्लांट का फॉर्मेशन कर रही है। यही है प्लांट टिश्यू कल्चर। आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम लैंगिक जनन के बारे में डिस्कस करेंगे।